हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा यूलर्स फर्स्ट थ्योरम है। इसमें फर्स्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। इसमें क्या है कि जितने भी आपके वर्टिसेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके वर्टिसेस की जो डिग्री है, अगर हम उन सभी का सम किया जाए तो हम हमारी जितने भी एजेस मिलते हैं उसका ट्वाइस कर दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे ये है, मान लो ये 4 वर्टिसेस हैं हमारे, ठीक है। इन चारों की जो डिग्री होगी ऐड करने पर जो चारों की डिग्री आएगी वो 2 टाइम्स होगी इनके एजेस के। अब जैसे एजेस कितने हैं, 1 2 3 4, तो 8। अब मैं ऐड करती हूँ, 2 इसकी डिग्री है, 2 बी डी की डिग्री है, 2 सी की डिग्री है और 2 बी की डिग्री है। इस तरीके से सबको ऐड किया 2 2 2 करके हमारी तब भी 8 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ एजेस के ट्वाइस के इक्वल होगी जो डिग्री है, ठीक है, जब उन सभी का हम सम करते हैं। इसी को ही हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ यहाँ है। इसके प्रूफ में है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, पहले ग्राफ लेते हैं। अब ग्राफ में हमारे पास या तो क्या होगा, सिंपल एजेस होंगे या लूप होंगे। यही लिखा हुआ है, लेट जी ई बी ए ग्राफ क्लियरली द एजेस इन द सेट ई मे नॉट बी ए लूप। अगर आगे हमारे दोनों में से ई है जो एजेस है एक लूप है, अगर लूप है तो किस तरीके की डिग्री का कंट्रीब्यूशन करता है, 2 का, ठीक है। Now, if an edges E of a graph G is a loop, there is contribute degree 2 on the vertices. हर एक वर्टिस पे वो कितनी डिग्री का करेगा, 2 का करेगा। If an edges E of a graph is of graph G is not a loop, अगर वो ग्राफ का लूप नहीं है तो क्या करेगा, then its contribute degree on E to each the 2 distinct vertices। जैसे मान लो अभी मैंने ये समझाया आपको ग्राफ में, तो इसमें जो है ए है और डी है, ठीक है, ए है और डी है। अब इसमें जो ये एजिस है, इस वाले वर्टिस के लिए भी डिग्री दे रहा है और इसके लिए भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक के लिए वो एक एक दे रहा है। अब इस तरीके से एक एक दे रहा है इन सभी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एजिस के लिए कितनी डिग्री हुई, 2 हुई, ठीक है। सो when the degree of vertices are added, each edges contribute degree 2। अब हमने इसलिए देखा कि हर एक एजेस है वो हर एक के लिए 2। हमने इसी एग्जांपल में जो देखा, हमने इस एग्जांपल में क्या देखा है कि हर एक एज है वो 2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसी तरीके से हम किसी तरह का ग्राफ लेंगे, उसके 2 वर्टिसेस होंगे और दोनों वर्टिस क्या करेंगे, डिग्री देंगे। इस वजह से एक एजेस दोनों को दे रहा है, तो मतलब हर एक के लिए डिग्री 2 है। इन ए ग्राफ ईच एजेस इज काउंट एग्जैक्टली 2 टाइम्स। हर एक एजेस में हमारा क्या हुआ है, हमने 2 टाइम्स उसे काउंट किया है। एक बार हमने क्या करा, ए के लिए काउंट किया, एक बार डी के लिए काउंट किया। इसका मतलब एजेस को हमने कितने बार करा, काउंट किया, 2 टाइम्स। अब हमारे लिए अगर हमारे मान लो n एजेस हैं, n एजेस हैं, अगर मैं उनकी डिग्री ऐड करूं तो मतलब एक एज को 2 टाइम्स काउंट किया जा रहा है, तो n एजेस को हमें कितनी बार काउंट किया जाएगा, 2n। ये हमारा किस चीज का समीशन, ये किस चीज का एडिशन है, ये हमारी सभी डिग्रियां। हर एक एजेस की हमने डिग्री काउंट की है, एक एजेस हमारा 2 बार कर रहा है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। नेक्स्ट है फ्रॉम फर्स्ट से हमारा क्या क्लियर हो गया है, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन ए ग्राफ। अब जो सम था वो 2 टाइम्स है किसके, नंबर के, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। इसी के बेस पे एक और थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक
लॉजिक पूछा जाता है। द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन ए ग्राफ जी इज इवन। कितनी भी कोई सा भी ग्राफ ले लीजिए, उसकी जो जब डिग्री का सम करोगे आप इवन ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 2n टाइम्स होती है। अब 2n में अगर मान लो आपके एजेस 1 है या 2 है, तब भी आपको 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करने पर हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? सिंस 2n इज ऑलवेज इवन नंबर, तो हम किसी तरह का ग्राफ ले वो हमेशा इवन ही आएगा उसकी डिग्री। ठीक है, जो हम उसकी डिग्री का सम करेंगे वो हमेशा इवन में ही आएगा। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।